नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे सीएससी का टीसी लाइव एग्जाम कैसे देंगे, लाइव एग्जाम देने का क्या प्रोसेस है। आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देंगे। यदि आप एक सीएससी सेंटर लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो करते हैं शुरू। यदि आप इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों आपको टीसी की वेबसाइट पर लॉगिन हो जाना। लॉगिन करते इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा। स्क्रीन में आपको देखने को मिल रहा होगा। सबसे पहले आपको 10 असेसमेंट कंप्लीट कर लेना। यहाँ पर मेरा देखिए 10 असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आपको असेसमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर सभी असेसमेंट आपके सामने खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये देखिए सभी असेसमेंट को मैंने कंप्लीट कर लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर साइड में आपको सभी का मार्क्स देखने को मिल जाएगा। जितना भी आपका मार्क्स आएगा हर असेसमेंट में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद स्क्रॉल करते नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको टेक एग्जाम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना। उसके बाद लैंग्वेज यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना, फिर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना। क्लिक करते यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ओके का, ओके पर क्लिक कर देना। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे यहाँ पर लोडिंग लेगा तो प्रतीक्षा करना है। देखिए इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर देखिए माइक्रोफोन एलाउ मांगा जा रहा है, एलाउ कर देना। उसके बाद यहाँ पर देखिए इफ सीएससी सोर्स ब्राउजर इज नॉट इंस्टॉल्ड फॉलो बिलो स्टेप्स। तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखिए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर फॉलो करना होगा। देखिए पहला में क्लिक हियर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करके आपको सीएससी का सोर्स ब्राउजर इंस्टॉल कर लेना है। जैसे इंस्टॉल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए साइड में स्टार्ट टेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे उस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा। ओपन लिंक पर आपको क्लिक कर देना। जैसे उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर लोडिंग लेगा तो यहाँ पर आपको प्रतीक्षा करना है जब तक आगे का ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देखिए लोडिंग ले रहा है तो यहाँ पर हम प्रतीक्षा करेंगे, वेट करेंगे। देखिए इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर स्क्रीन में आपको डॉस और डॉट देखने को मिल जाएगा। डॉस में जिस प्रकार से इमेज देखने को मिल रहा है उस प्रकार से यहाँ पर आपको क्लिक और इमेज पर क्लिक करके आपको एक इमेज को कैप्चर करना होगा। यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। उसके बाद दोस्तों जैसे कैप्चर होगा यहाँ पर देखिए आपका इमेज देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। क्लिक करते इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना आईडी कार्ड को कैप्चर करना होगा। कैप्चर करने के लिए देखिए डॉस और डॉट दिया हुआ, इस प्रकार से यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड को कैमरा में कैप्चर करना होगा। कैप्चर करने के लिए क्लिक और आईडी कार्ड इमेज का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, उस पर आपको क्लिक करके कैप्चर करना। कैप्चर करते यहाँ पर साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आधार को कैप्चर कर लेता हूँ। कैप्चर करने के लिए क्लिक और आईडी कार्ड इमेज पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए क्लिक करते यहाँ पर मेरा आधार कार्ड कैप्चर हो चुका है। नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए इमेज और आईडी कार्ड दोनों अप्रूवल में जा चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको वेटिंग लिस्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको प्रतीक्षा करना होगा जब तक आपका इमेज और आईडी कार्ड अप्रूव नहीं हो जाता। यहाँ पर दोस्तों मेरा अप्रूव हो चुका और यहाँ पर देखिए स्टार्ट टेक्स्ट और आपको साइड में सेकंड चलता हुआ भी देखने को मिल जाएगा। चाहे तो यहाँ पर आप सेकंड समाप्त होने तक वेट कर सकते हैं, चाहे तो आप उस पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे उस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक बॉक्स देखने को मिलेगा, उस पर आपको टिक करना है। उसके बाद स्टार्ट टेक्स्ट पर क्लिक कर देना। जैसे आप स्टार्ट टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके डैशबोर्ड पर आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाएगा और उसे आपको पढ़ना है। आंसर को टिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए लोडिंग ले रहा है, तो यहाँ पर हम प्रतीक्षा करेंगे, वेट करेंगे जब तक हमारे स्क्रीन में क्वेश्चन नहीं आ जाता। यहाँ पर दोस्तों मेरे स्क्रीन में क्वेश्चन आ चुका, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सही तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर को टिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए लाइव एग्जाम का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन एक सफल भारतीय उद्यमी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन ऊपर के सभी। उसके बाद नेक्स्ट कर देना। अगला प्रश्न, एक उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो कम जोखिम लेता है, प्रयोग से बचता है। फॉल्स पर टिक करके नेक्स्ट। अगला है, उद्यमिता एक स्थापित फर्म से भिन्न होती है क्योंकि डैश। इसका सही आंसर हो जाएगा
ऊपर के सभी, उसके बाद नेक्स्ट। अगला, एक सफल उद्यमी बहुत तेजी से अमीर बन सकता है, तो यहाँ पर ट्रू पर टिक करके नेक्स्ट कर देना है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सफल उद्यमिता के लिए एक कारक है या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन पर आपको टिक करके नेक्स्ट कर देना है। अगला प्रश्न है, जानबूझकर चलने के रूप में तैयार किए गए उद्यम, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। दोनों सही है। उसके बाद नेक्स्ट। अगला, इनमें से कौन BATNA का सही विस्तार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन पर टिक करके नेक्स्ट कर देना। अगला प्रश्न, उद्यमियों को बड़े होने का लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, ट्रू पर टिक करके नेक्स्ट। अगला, उद्यमिता केवल राष्ट्र स्तर पर अच्छी सेवाओं का निर्माण करती है, यहाँ पर फॉल्स पर टिक करके नेक्स्ट। अगला प्रश्न, क्या उद्यमिता में डैश शामिल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी, चौथा ऑप्शन पर टिक करके नेक्स्ट। अगला है, सामरिक मूल्य महत्वपूर्ण डैश डैश या एक प्रौद्योगिकी से आते हैं जिसका किसी उद्योग में एक महत्वपूर्ण मान के लिए रणनीतिक मूल्य होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन पर टिक करके नेक्स्ट कर देना है। अगला प्रश्न है, यदि यह सही तरीके से लागू किया जाता है तो जितना अधिक अवसर हम होगा उतना ही भुगतान करें, यहाँ पर ट्रू पर टिक करके नेक्स्ट। अगला, एक विचार को अनुभूति की सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया, ट्रू पर टिक करके नेक्स्ट। अगला है, एक छात्र को एहसास हुआ कि एक ऐसे ऐप बनाने की आवश्यकता है जहां छात्र नोट्स, प्रोजेक्ट, पूर्ण असाइनमेंट साझा कर सकते हैं। छात्रों के बीच हमेशा नोट्स की आवश्यकता होती है। उन्होंने एक सामरिक ऐप बनाया लेकिन यह उनके कॉलेज के कुछ छात्रों के बीच ही हिट था, उसे आगे क्या करना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन पर टिक करके नेक्स्ट कर देना है। अगला प्रश्न, मूल्यांकन करते समय विचार करने के लिए विभिन्न अवसर है कि एक विचार एक अवसर है या नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी, चौथा ऑप्शन पर टिक करके नेक्स्ट। अगला है, निर्माण कंपनियों जैसे बजाज ऑटो, हीरो मोटर्स, अमूल, एशियन पेंट्स, बॉम्बे टाइम्स आदि के पास रूपांतरण का डैश डिग्री है, मध्य पर टिक करके नेक्स्ट। अगला, डैश आउटपुट के उत्पादन में सीधे उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री की लागत है, इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन पे टिक करके नेक्स्ट। अगला, उत्पादन स्तर के साथ बदलती लागत को निश्चित लागत कहा जाता है, टू पर टिक करके नेक्स्ट। इसका दोस्तों पहला ऑप्शन पर आपको टिक करके नेक्स्ट कर देना। अगला प्रश्न है, इन्फोसिस, विप्रो, भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक आदि सेवा कंपनियों के लिए प्रत्यक्ष सामग्री लागत अधिक या महत्वपूर्ण है, इसका सही आंसर हो जाएगा इन्फोसिस, विप्रो, भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक आदि जैसी सेवा कंपनियों के लिए प्रत्यक्ष सामग्री लागत अधिक या महत्वपूर्ण है, ट्रू पर टिक करके नेक्स्ट। अगला, डैश ज्ञान का मूल्यांकन आत्मसात और शोषण करने की क्षमता है, तीसरा ऑप्शन पर टिक करके नेक्स्ट। अगला, एक जानकार रसोइया ने चेन्नई में एक दक्षिण भारतीय रेस्तरां खोला लेकिन व्यवसाय सुचारू रूप से नहीं चल रहा था और बाद में उसे बंद करना पड़ा, क्या गलत हुआ, तीसरा ऑप्शन पर टिक करके आपको नेक्स्ट। अगला, एक सफल उद्यमी की विशेषताएं या लक्षण क्या है, सबसे अच्छा विकल्प चुनें, तो यहाँ पर ऊपर के सभी, चौथा ऑप्शन पर टिक करके नेक्स्ट। अगला, उद्यमी अनिश्चितता और संभावित विफलता को उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकते जो करने की आवश्यकता है, यहाँ किस विशेषता की चर्चा की जा रही है, चौथा ऑप्शन पर टिक करके नेक्स्ट कर देना। अगला, कमजोर बराबरी की भूमिका क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, दोनों सही है।
तीसरा ऑप्शन पर टिक करके नेक्स्ट कर देना है। अगला प्रश्न है डेबिट को डैश की ओर और क्रेडिट को डैश की ओर से प्रवेश किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन दायां हाथ और बायां हाथ। उसके बाद नेक्स्ट अगला 3 वित्तीय पत्रक क्या है जो किसी व्यवसाय को रिकॉर्ड और रिपोर्ट करते थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन पर टिक करके नेक्स्ट अगला एक वास्तविक खाता क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन पर टिक करके नेक्स्ट कर देना। अगला व्यक्तिगत खाते में रिसीवर को डेबिट करें और व्यक्तिगत खाते में रिसीवर को डेबिट करें और देने वाले को श्रेय दें, इसका सही आंसर हो जाएगा फॉल्स पर आपको टिक करके नेक्स्ट कर देना। अगला प्रश्न एक व्यवसाय डैश के बिना लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता, इसका सही आंसर हो जाएगा कैश। दूसरा ऑप्शन पर टिक करके नेक्स्ट अगला डैश अनिश्चित भविष्य की योजना बनाने और तय करने के बारे में है कि व्यवसाय को किस तरह का निवेश करना चाहिए, वित्त। पहला ऑप्शन पर टिक करके नेक्स्ट अगला लेखांकन का एक गैर उदाहरण पहचान है, इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन टिक करके नेक्स्ट कर देना। अगला इनमें से कौन एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आप भारतीय स्टेट बैंक को सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको सही उत्तर है तो आप हमें कमेंट में बताइए, नेक्स्ट कर देंगे। अगला प्रश्न है देनदारियाँ क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन पर आपको टिक करके नेक्स्ट कर देना। अगला डैश एक व्यवसाय के लिए पूंजी जुटाने का एक तरीका, लेकिन पूंजी प्रदान करने वाली संस्थाओं को चुकाने के लिए कोई दायित्व तो नहीं है, इसके बजाय संस्थाओं को व्यवसाय का स्वामित्व दिया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा साझेदारी। तीसरा ऑप्शन पर टिक करके नेक्स्ट अगला डैश वे संपत्तियां जिनके 1 वर्ष के भीतर बेचे जाने या नकदी में परिवर्तित होने या उपभोग होने की उम्मीद है, इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट अगला P&L लाभ और हानि बयान के लिए खड़ा, इसे आय विवरण भी कहा जाता है, ट्रू पर टिक करके नेक्स्ट अगला गैर वर्तमान संपत्तियों में डैश शामिल है जो आमतौर पर 1 वर्ष से अधिक समय तक रहता है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन पर आपको टिक करके नेक्स्ट कर देना है। अगला प्रश्न है शेयरधारकों की इक्विटी एक व्यवसाय में कुछ शेयरधारकों की कुल इक्विटी ब्याज का प्रतिनिधित्व करती है, इसका सही आंसर हो जाएगा फॉल्स पर यहाँ पर टिक करके नेक्स्ट कर देना। अगला प्रश्न है डैश एक सीट विशेष तिथि के रूप में व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है, आमतौर पर 1 तिमाही या वित्तीय वर्ष के अंत में, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन पर टिक करके आपको नेक्स्ट कर देना। अगला है एक विश्वसनीय सलाहकार ग्राहक को आक्रामक रूप से उत्पादन को बढ़ावा देता है, फॉल्स पर टिक करके नेक्स्ट। अगला है एक अच्छा सवाल रचनात्मक और नई संभावनाओं को आमंत्रित करता है और चिंतनशील बातचीत को उत्तेजित करता है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू पर टिक करके नेक्स्ट। अगला ग्राहकों को अच्छी ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए कर्मचारियों में ज्ञान और कौशल का निर्माण करना महत्वपूर्ण है, ट्रू पर टिक करके नेक्स्ट। अगला है आई संपर्क की कमी और अनुचित आसन डैश बाधा के उदाहरण है, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन पर टिक करके नेक्स्ट। अगला हमें ग्राहकों की ज़रूरतों की पहचान क्यों करनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको तीसरा ऑप्शन पर टिक करके नेक्स्ट कर देना। अगला प्रश्न कभी कभी ग्राहक अपने मुद्दे को स्पष्ट रूप से नहीं करते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट अगला एक दुकान को ग्राहक को प्रदान किए जा रहे मूल्य से संवाद करने की आवश्यकता नहीं है और ग्राहक को मूल्य को समझाने की आवश्यकता नहीं है, फॉल्स पर आपको टिक करके नेक्स्ट। अगला एक किसान ने एक शोरूम से एक स्मार्ट LED टीवी खरीदा, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि इसे कैसे लेना है या इसे घर पर वापस स्थापित करना है, वह शोरूम से और क्या उम्मीद करेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, किसान अपने घर पर टीवी की मुफ्त स्थापना की उम्मीद करेगा, तो यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन पर टिक करके नेक्स्ट कर देना। अगला मान को डैश के परिप्रेक्ष्य के साथ साथ डैश के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जा सकता है,
यहाँ पर तीसरा ऑप्शन पर टिक करके नेक्स्ट। अगला मूल्य वह है जो ग्राहक को दुकान या दुकान प्रदान करता है किसी दुकान या उत्पाद की सुविधाओं की तरह। यहाँ पर फॉल्स पर आपको टिक करके नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 50 में से 50 क्वेश्चन के आंसर को टिक कर दिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कॉर्नर में इंड टेस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको यस सबमिट इट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका एग्जाम सबमिट होगा और यहाँ पर आपको वेट करना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेरा एग्जाम सबमिट हो रहा है, प्लीज वेट वाइल योर टेस्ट इज गेटिंग। यहाँ पर मेरा एग्जाम दोस्तों सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों दोबारा आपको लॉगिन करके दिखाते हैं सर्टिफिकेट हमें मिला या नहीं। लॉगिन करने के लिए ऑटोमेटिक आपका पेज रीओपन होगा, चाहे तो आप यहां पर उसे ओपन कर सकते हैं। तो यहां पर हम इसे रीओपन करते हैं, मेरा ओपन नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों इस प्रकार से आपका ब्राउज़र रीओपन होगा। यदि नहीं होता है तो उसी ब्राउज़र को आपको ओपन करना है। ओपन करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस पेज को दोस्तों कट कर देना है, एक नया पेज आपको ले लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस पेज को कट कर देते हैं और एक नया पेज ले लेते हैं। उसके बाद फिर से आपको टीसी की वेबसाइट पर आना और यहाँ पर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर लेना। तो यहाँ पर मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ सर्टिफिकेट हमें मिला या नहीं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं टीसी की वेबसाइट पर लॉगिन हो चुका और आप देख सकते हैं स्क्रीन में यहाँ पर डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर जैसे देखिए उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट ओपन होगा। यहाँ पर ये ओपन हो रहा है तो यहाँ पर हम प्रतीक्षा करेंगे। यहाँ पर देखिए इस प्रकार का सर्टिफिकेट आपके सामने खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर इसे आपको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके। इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से इस वीडियो को देख करके टीसी का लाइव एग्जाम दे सकते हैं और पास कर सकते हैं। यदि आप टीसी का लाइव एग्जाम पास नहीं कर पा रहे हैं, सीएससी का लाइव एग्जाम पास नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उसमें आप मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, साथ ही हेल्पफुल भी लगा होगा। आप हमें कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है जानकारी प्राप्त करना और कुछ नहीं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।